हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों, मेरा नाम हार्दिक है। एक बार मुझे कंपनी ने किसी काम से 2 महीने के लिए दिल्ली भेजा और मैं दिल्ली आ गया और कंपनी की ब्रांच में काम करने लगा। वहीं पास में मुझे कंपनी ने रूम किराए पर दिलवाया। एक दिन सुबह के 8 बजे थे कि मैं बाहर निकला तो मेरी नज़र के सामने की मकान की बैल्कनी पर खड़ी खूबसूरत औरत पर गई। वो खड़ी अपने सुंदर लंबे बालों को सुखा रही थी। उसके लंबे बाल उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। मैंने इससे पहले उसे कभी नहीं देखा था। काम पर जाने के लिए मैं लेट न हो जाऊं, इसलिए मैं तैयार होने गया। रात को ऑफिस से आने के बाद खाना खाने के बाद पलंग पर लेटे हुए उसके बारे में सोचने लगा। उस हसीन औरत को देखने के बाद मेरी आंखों की नींद न जाने कहाँ खो गई। करीब रात के 11 बजे थे। तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी तो मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि जिसके ख्यालों में मेरी नींद उड़ रही थी वह औरत मेरे सामने खड़ी थी और वह बोली, क्या आपके पास थोड़ा सा दूध मिलेगा? मेरी नज़र सीधी उसके कप पर गई। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। वह मेरी नज़र देखकर हंसी और कहा, दूध तो मेरे घर पर भी था, मगर उसमें कुछ गिर गया है, जिसके कारण वो दूध मैं अपनी बेटी को नहीं पिला सकती और इस समय कोई दूध का दुकान भी नहीं खुला है। मैंने उसे हाँ कहा कि मेरे पास दूध रखा है, आप आकर ले लो। वो मेरे कमरे में अंदर आ गई और कहने लगी, रसोई कहाँ है? मेरी इशारा करते ही वह रसोई में चली गई और उसके पीछे मैं भी रसोई में गया। तब तक उसने पतीली में से दूध ग्लास में डालकर कहा, धन्यवाद आपका, और चली गई। उसके बाद मैंने उसके बारे में पता किया तो पता चला कि वह औरत अपनी बेटी के साथ यहाँ किराए पर रह रही है और यहीं कहीं प्राइवेट जॉब करके अपना गुजारा कर रही है। एक दिन मैं घर पर ऑफिस का काम कर रहा था कि रात के 12 बजे थे। तभी किसी ने मेरे घर के दरवाजे पर आकर आवाज लगाई। मैं जाकर देखा तो सामने वही औरत खड़ी थी। तब मैंने कहा, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? तब उसने कहा, बहुत देर से नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा कि क्या किया जाए, तो आपके कमरे की लाइट जलते देखा। मैंने सोचा कि चलो आप ही के साथ बैठकर कुछ बातें करके टाइम पास किया जाए। तब मैंने कहा, बहुत अच्छा किया, और मुझे देखने लगी। और फिर मैंने कहा कि उस दिन जल्दी में आपका नाम ही नहीं पूछा। तब उसने कहा, मेरा नाम निकिता है। तब मैंने अपना नाम बताते हुए कहा, मेरा नाम हार्दिक है। रात के 1 बज चुके थे तो मैंने उसे कहा कि चलो मैं आपके लिए कॉफ़ी बनाकर लाता हूँ। फिर मैं रसोई में कॉफ़ी बनाने का सामान निकाल ही रहा था कि वह मेरे पीछे रसोई में आ गई और कहने लगे, आप हटिए, मैं आपको कॉफ़ी बनाकर पिलाती हूँ। उसने मेरे हाथ से सामान ले लिया। उसकी थोड़ी देर बाद ही हम कॉफ़ी पीने लगे। उसके बदन पर पिंक कलर की स्कर्ट और शॉर्ट कमीज होने की वजह से वह और भी सुंदर लग रही थी। कॉफी पीते पीते उसने अपनी कमीज के ऊपर के बटन इतने सर्दी होने के बाद भी यह कहकर खोल दिया कि उसे गर्मी लग रही है। उसके ऊपर के 2 बटन खोलने की वजह से मेरी नज़र उस पर बार बार जा रही थी। यह देखकर वो बोली, क्या देख रहे हो? तब मैंने कहा, आप बहुत सुंदर हो। तब वो इतलाते हुए उठी और मेरा कॉफी का ग्लास उठाकर बड़ी मस्ती भरे अंदाज में बोली, बर्तन साफ करने वाला जूना कहाँ है? मैंने कहा, रसोई में, और वह रसोई में चली गई और बड़ी अनोखे अंदाज से बोली, अजी कहाँ है जूना? मैंने कहा, ऊपर वाले शेल्फ पर रखा है, और मैं रसोई की तरफ चल दिया। तब मैंने देखा कि वो दोनों हाथ उठाकर शेल्फ पर लटक रही थी। उसके दोनों हाथ ऊपर लटके ही उसकी कमीज इतनी ऊपर उठ गई कि उसकी कमर देखकर मेरे कोमल मन में सितार बजने लगे और मेरे से रहा नहीं गया।
तो मैंने उसकी कमर पकड़कर उसे ऊपर उठाने के बहाने से छू लिया। मेरे छूते ही वह घूमी और मेरे ऊपर ही गिर पड़ी। मेरे सीने पर उसका सीना था और मेरे होठ पर उसके होठ। इससे पहले मैं कुछ समझ पाता कि हम दोनों की गर्म सांसों का मिलन होते ही उसने अपने आप को संभाल लिया और उठकर कमरे में चली गई। मैंने उससे उसकी जिंदगी के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसने लव मैरिज की थी, मगर एक दिन उसका मुझसे मन भर गया तो वह दूसरी लेकर आ गया। यह देखकर मेरी जिंदगी में भूचाल आ गया था कि मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि वह ऐसा करेगा मेरे साथ। मैंने उससे कोई बात नहीं की और अपनी बेटी को लेकर घर छोड़कर मेहनत करके अपनी बेटी को पालने लगी, जिससे उस बेवफा सनम की कभी याद ही ना आए, ना ही उसने मेरी कोई खबर ली। तब मैंने उससे कहा रात बहुत हो चुकी है, कहीं आपकी बेटी उठ ना जाए। तब निकिता ने कहा परी सुबह से पहले उठने वाली नहीं है, कोई चिंता नहीं उसकी। यह सारी बातें सुनकर मैंने उसे कहा कि वह बड़ा बदनसीब है जो आप जैसी खूबसूरत वाइफ को छोड़कर दूसरी लेकर आ गया। निकिता जी एक बात कहूँ कि आप बहुत सुंदर हैं। एक बच्चे की माँ होने के बाद भी इतना गठीला खूबसूरत बदन और आपके गोरे चेहरे के दाएं गाल पर जो तिल है वह आपकी सुंदरता में और भी चार चांद लगा दिए हैं। जब मैं उसकी सुंदरता की तारीफ की तो वह बहुत कसमसाई और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ लगते ही मेरे बदन में बिजली सी दौड़ गई। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। मुझे ऐसा लगा जैसे वह तन की आग में जल रही है। उसने मेरे होठ पर अपने गुलाबी होठों से चुंबन कर दिया। वह मेरे से ऐसे चिपक गई जैसे गोंद लगने के बाद पोस्टर चिपक जाता है। हम दोनों ही गर्म हो चुके थे और बहुत ही जोश में आ गए थे। मैं उसे अपने कमरे में ले गया। वह बोलने लगी अब और मत तड़पाओ, और उसके बाद हम दोनों बस एक दूसरे को खुश करने में लग गए। वह बहुत ही खुश नजर आ रही थी। मैं मन ही मन सोचने लगा कि आया था कुछ दिनों के लिए ऑफिस के काम से, लेकिन साथ में वो सब का भी सुख मिल जाएगा मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। हम दोनों तो अपनी मस्ती में खो गए। मेरे छोटे से कमरे में उसके मुंह से निकली हुई मधुर ध्वनि चारों ओर गूंजने लगी, जो हम दोनों को और भी पागल बना रहे थे। हम दोनों तो एक अलग ही दुनिया में थे, मानो जन्नत की सैर कर रहे हों। मैं अचानक से आधी रात को इस सुखद पल का एहसास करके बहुत ही खुश हो गया। करीब 20 मिनट के बाद मैं जाकर शांत हुआ, मगर निकिता को सालों बाद खुशी का एहसास हुआ, जैसे सावन में मुरझाए हुए फूल खिल जाते हैं। जब भी कभी निकिता का दिल करता है वह मेरे पास चली आती है। अचानक एक दिन मुझे अपनी कंपनी से वापस बुलावा आ गया। मैं अपना सामान पैक कर रहा था कि तभी पीछे से उसने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखकर कहा कि कहाँ की तैयारी हो रही है। तब मैंने हिम्मत जुटाकर उससे कहा निकिता कोई अच्छा सा अपने समाज का लड़का देखकर अपना घर बसा लो। यह कहकर मैं चल दिया। कोई 6 महीने बाद उसका मैसेज आया। उसने अपने ही समाज के एक अच्छे से पैसे वाले लड़के से शादी कर लिया है। यह जानकर मेरे दिल को बहुत खुशी हुई। उसके बाद ना ही मैंने कभी उसको मैसेज किया और ना ही उसका कोई मैसेज आया। मैं उसकी लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएँ। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।